आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा। हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों का रुख करेंगे, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। न्यूज 18 की खबर का असर, क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में देहरा में दर्ज हुई एफआईआर। करीब 2000 करोड़ की ठगी का है मामला। विधायक होशियार सिंह ने कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं पर लगाए सवाल। सीआईआई के पावर कॉन्क्लेव में बोले राज्यपाल, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में रोल मॉडल बन सकता है हिमाचल, लेकिन जरूरी है प्रकृति का संरक्षण। कुल्लू जिला में 2.5 माह बाद हुए हालात सामान्य। कुल्लू जिला के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर धीरे धीरे लौट रही रौनक। मणिकर्ण घाटी में देश भर से पहुंच रहे पर्यटकों के आने से पर्यटन कारोबारियों को मिली बड़ी राहत। पाकिस्तान बलूचिस्तान के मस्तुंग में धमाका, 34 की मौत, 100 से ज्यादा जख्मी। मस्जिद के पास हुआ धमाका। ईद मिलाद उन नबी मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे लोग। और हेडलाइंस के बाद अब रुक करेंगे हिमाचल की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण खबर की बात करेंगे। पाकिस्तान से आपको दे रहे हैं, जहां पाक मीडिया के हवाले से यह खबर निकल कर आई है। बलूचिस्तान में एक बम ब्लास्ट हुआ है। मस्तुंग में मस्जिद के पास ये धमाका हुआ है। धमाके में 34 लोगों की मौत हुई है। धमाके में 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। ईद मिलाद उन नबी के लिए ये लोग मस्जिद के पास जुटे थे और उस वक्त ये धमाका हुआ। 50 से ज्यादा लोग इस धमाके में जख्मी बताए जा रहे हैं। वहीं 34 लोगों की मौत की खबर है। पाक मीडिया के हवाले से आपको ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट दे रहे हैं। बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में ये ब्लास्ट हुआ है। मस्जिद के पास ये धमाका हुआ है। 34 लोगों की जान गई है। 100 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। ईद मिलाद उन नबी का मौका था। मस्जिद के बाहर ये सभी लोग इकट्ठा हुए थे जिस वक्त ये धमाका हुआ। तस्वीरें सामने आई हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं। 34 लोगों की इसमें जान चली गई है। बलूचिस्तान में यह बम ब्लास्ट हुआ है और इस धमाके की तस्वीरें भी सामने आई हैं। पाक मीडिया के हवाले से आपको ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां धमाके में 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं और 34 लोगों की इसमें अभी तक जान चली गई है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तो पाकिस्तान से इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण बड़ी खबर पाक मीडिया के हवाले से ये अपडेट है, जहां मस्जिद के बाहर बलूचिस्तान के मस्तुंग इलाके में ये धमाका हुआ है। शैलेंद्र मांगू हमारे एडिटर ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। शैलेंद्र, इस धमाके को लेकर क्या अतिरिक्त जानकारियां मिल रही हैं? देखिए जैस्मिन, ये प्रोसेशन था ईद मिलादुल नबी का, जहां पर लोग इकट्ठा हुए थे बड़ी तादाद में। मदीना मस्जिद जो अल-फलाह रोड है बलूचिस्तान के मुस्तंग प्रोविंस में, वहां पर ये मुस्तंग डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर ये इकट्ठा हुए थे बड़ी तादाद में लोग। जिस टाइम बताया जा रहा है कि जो सुसाइड बॉम्बर था वो प्रोसेशन के साथ जो एक गाड़ी चल रही थी पुलिस की, उसके पास जाकर उसने खुद को धमाके से उड़ा दिया, जिसमें कई लोगों की जानें गई हैं। अभी तक जो आंकड़ा बताया जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से, जिसमें 34 लोगों की जान गई है, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं और जख्मियों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्रिटिकल है, जिनको नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हालांकि ये पहली बार ऐसा नहीं है। इस जिले में पहले भी, अगर हम बात करें, इससे पहले भी इस तरह के हमले हुए हैं। अगर हम बात करें तो इसी महीने की शुरुआत में 11 लोग जो है वो जख्मी हुए थे ऐसे ही एक ब्लास्ट में। उससे पहले इस साल मई के अंदर जो है वो एक पुलिस पोलियो वैक्सीनेशन टीम पर भी हमला किया गया था। तो ये जो हमले हैं लगातार इन इलाकों में हो रहे हैं, लेकिन अब तक आज की अगर हम बात करें तो अभी तक ये क्लियर नहीं है कि इस हमले के पीछे कौन है। लेकिन बताया जा रहा है कि जो ईद मिलादुल नबी का जो ये प्रोसेशन था उसके पास ये सुसाइड अटैक हुआ है। इसकी जिम्मेदारी भी अब तक किसी तंजीम ने नहीं ली है। बिल्कुल शैलेंद्र, इसी के साथ एक बड़ा अहम सवाल ये भी खड़ा होता है कि पाकिस्तान में जो पाक आवाम है वो ही सुरक्षित नहीं है। 100 से ज्यादा लोग इस धमाके में जख्मी बताए जा रहे हैं। एक सुसाइड बॉम्ब ये बताया जा रहा है जो इस इलाके में हुआ, और इस पावन मौके पर इस तरीके से धमाके हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। तो फिर किस मुंह से पाकिस्तान बड़े बड़े मंचों पर भारत में सुरक्षा के सवाल उठाता है, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के सवाल उठाता है, पीओजेके में लोग सुरक्षित नहीं है, इस तरीके के जो तथ्यहीन आरोप पाकिस्तान लगाता है, किस मुंह से, जबकि उनके अपने देश में क्या हो रहा है वो साफ दिख रहा है?
देखिए, पाकिस्तान के सामने चुनौतियां कहीं हैं। हालांकि एक तरफ लगातार पाकिस्तान जो है आतंकवाद को बढ़ावा देता है। हम देखते रहे हैं कि कश्मीर में किस तरह से घुसपैठ कराई जाती है, आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, पनाह दी जाती है, और जो इन हमलों को अंजाम देते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। आपको याद दिला दें कि एक बार उस वक्त की अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी पाकिस्तान से कहा था कि अगर आप सांप अपने बैकयार्ड में पालेंगे तो एक दिन वो आपको भी डसेंगे। तो यही इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो रहा है। जो बड़े चैलेंजेस पाकिस्तान के सामने इस वक्त है उसमें सबसे ऊपर तहरीक तालिबान पाकिस्तान है और बलोच लिबरेशन आर्मी है। वो लगातार पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाके में या जो अफगानिस्तान के साथ जो सटे हुए इलाके हैं वो आए दिन वहां पर ऐसे आतंकी हमलों का अंजाम देते हैं। हालांकि अभी तक इस ताजा हमले को लेकर जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, लेकिन माना जा रहा है कि इसके पीछे बीएलए का हाथ हो सकता है। हालांकि इसमें ये जो लोग थे ये प्रोसेशन लेके निकल रहे थे और वहां पर जो पुलिस की गाड़ी थी जिसके पास ये धमाका हुआ है, उस माना जा रहा है कि उस पुलिसकर्मी की भी इसमें मौत हुई और डीएसपी है उस इलाके का जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। तो फिलहाल जो इसके घायल हैं उनके खिलाफ उनको राहत पहुंचाने के लिए नजदीक हॉस्पिटल ले जाया गया है। लेकिन ये एक सबक है पाकिस्तान के लिए कि एक तरफ वो जहां लगातार पाकिस्तान को आतंकवाद को जो है बढ़ावा देता जा रहा है और ऐसे ट्रेनिंग कैंप्स आज भी वहां पर ऑपरेशनल है पीओके में और अन्य इलाकों में, जिसके खिलाफ पाकिस्तान ठोस कार्रवाई नहीं करता। और ऐसे में ये एक ऐसा नासूर बन गया है पाकिस्तान के लिए जो अब उन्हीं के लोगों पर इस तरह के जो है अटैक्स हो रहे हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, और हालांकि इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है, ये जांच का विषय है, नजर बना के रखे। शैलेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और हिमाचल की खबरों की ओर चलते हैं, जहां आज दिल्ली लौटने वाली है केंद्र की टीम। दिल्ली से जो इंटर मिनिस्ट्रियल टीम यहां पहुंची हुई थी, तबाही का जिससे जायजा लिया था, वो टीम आज दिल्ली वापस लौट रही है। केंद्र सरकार को वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। 27 सितंबर से कई जिलों का इस टीम ने दौरा किया था। बिलासपुर और कांगड़ा का भी दौरा किया गया। सोलन और सिरमौर भी ये टीम पहुंची हुई थी और तबाही का इन्होंने यहां पर जायजा लिया है। जो नुकसान हुआ है उसका जायजा लिया है। बाढ़ से जो हालात हिमाचल प्रदेश में खराब हुए थे, उसके बाद इंटर मिनिस्ट्रियल टीम का गठन किया गया था। इससे पहले भी कुल्लू मनाली में जिस तरीके से तबाही हुई, इस टीम ने वहां पहुंचकर जायजा लिया था। उस दौरान सीएम सुक्खू भी इस टीम के साथ थे, उन्हें ब्रीफ किया गया था। और अब बताया यह जा रहा है कि एक बार फिर ये टीम हिमाचल पहुंची हुई थी, जहां बिलासपुर और कांगड़ा का इस टीम ने दौरा किया है। सोलन और सिरमौर भी ये टीम पहुंची हुई थी और आज दिल्ली वापस ये टीम लौट जाएगी। तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये इंटर मिनिस्ट्रियल टीम जिसका गठन किया गया था केंद्र सरकार द्वारा, हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से हुई तबाही के मंजर की ये टीम बहुत जल्द अब दिल्ली में सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। कई इलाकों का इस टीम ने दौरा किया है। आपको बता दें कि कांगड़ा और बिलासपुर का दौरा किया गया है, वहीं सोलन और सिरमौर में भी ये टीम पहुंची हुई थी। बाढ़ से हुई तबाही पर स्टेटस रिपोर्ट केंद्र सरकार को बहुत जल्द सौंपी जाएगी और दिल्ली ये टीम आज लौटने वाली है। तबाही का जायजा लेने ये टीम हिमाचल प्रदेश पहुंची हुई थी। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों का इस टीम ने दौरा किया था। और चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी राजेंद्र का, इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, इंटर मिनिस्ट्रियल टीम पहुंची हुई थी, इससे पहले भी कुल्लू मनाली का दौरा कर ये टीम गई थी और एक बार फिर हिमाचल प्रदेश के अधिकांश इलाकों का दौरा इस टीम ने किया था। क्या जानकारियां, क्या अपडेट इसको लेकर मिल पाए हैं? कहां कहां गई और क्या लोगों से भी मुलाकात की, उनके हालचाल भी जाने, किस तरीके से राहत बचाव कार्य किए जा रहे हैं? क्या इसको लेकर भी कोई अपडेट लिया गया? बिल्कुल जैस्मीन, हिमाचल प्रदेश में लगभग सभी जिलों में सिरमौर से लेकर मनाली तक ये टीम गई। जहां जहां नुकसान अधिक हुआ था उन तमाम ज़िलों में गए और उसके बाद पूरे 8 सदस्यीय ये टीम थी और 2 ग्रुपों में डिवाइड थे। 2 ग्रुप थे, पहला ग्रुप सिरमौर की तरफ को था और दूसरा मंडी मनाली इस तरफ गया था। और अब दोनों टीमों ने अब चंडीगढ़ से दोनों टीमें डिवाइड हुई थी और आज दोबारा से चंडीगढ़ शाम को ये दोनों टीमें पहुंचेगी। 8 सदस्य थे, 4-4 सदस्यों की ये टीम बनाई गई थी और पूरी स्थिति
स्थिति का आकलन इन्होंने किया। मुख्य सचिव से लगातार संपर्क में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से लगातार संपर्क में ये टीम रही। इनके कुछ अधिकारी भी उस टीम के साथ मौजूद रहे अब घटनास्थल तक पहुंचने के लिए, और तमाम स्थिति का इन्होंने जायजा लिया। अब एक रिपोर्ट इस टीम के द्वारा तैयार की जाएगी और इसी रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल प्रदेश को केंद्र की तरफ से आने वाले दिनों में बड़ा आर्थिक पैकेज जिसकी उम्मीद की जा रही है हिमाचल सरकार की तरफ से भी, हिमाचल के लोगों की तरफ से भी। तो फिर अब ये जो टीम है, इसी टीम की रिपोर्ट के आधार पर ये केंद्र सरकार निर्णय लेगी और हिमाचल प्रदेश को आर्थिक सहायता या जो जिस प्रकार का भी पैकेज केंद्र सरकार चाहेगी उस रूप में पैकेज हिमाचल प्रदेश को मिलेगा। इस टीम की रिपोर्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत से लोगों के निजी संपत्ति को नुकसान हुआ है, लोगों के घरों को नुकसान हुआ है। तो ऐसे में लोगों के साथ भी कुछ एक क्षेत्रों में इन्होंने इंटरेक्शन की है और उस इंटरेक्शन के माध्यम से कई जानकारी आई, क्योंकि लगभग 12,000 के करीब हिमाचल प्रदेश में घर लोगों के या तो जमींदोज हो गए हैं या तो फिर क्रैक्स आ गए, लोगों के घर रहने लायक नहीं है। तो ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से अब ये देखना होगा कि क्या किसी अलग अलग योजनाओं के तहत लोगों को घर स्वीकृत किए जाते हैं या फिर सहायता राशि हिमाचल सरकार को दी जाती है। जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश में पहुंचा है, चाहे वो रोड्स हैं, चाहे वो अन्य चीज़ें हैं, चाहे सरकारी इमारतें हैं, स्कूल हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो ज़मींदोज़ हो गई हैं और जिनको दोबारा से ठीक करने के लिए, निर्माण के लिए अब काफ़ी पैसे की ज़रूरत भी रहेगी और वक्त की ज़रूरत भी रहेगी। तो ऐसे में पूरी रिपोर्ट 4 जिलों की, करीब 8 जिलों की रिपोर्ट इस टीम के द्वारा तैयार की गई है और इस रिपोर्ट के आधार पर जैस्मिन अब केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश को सहायता बांटेगी। अब ये भी देखना होगा कि हिमाचल सरकार की तरफ से क्या कुछ डिमांड रखी गई है, क्योंकि मुख्य सचिव के साथ ये टीम लगातार इंटरेक्शन में थी और मुख्य सचिव पिछले दिनों में हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले 4 से 5 दिनों में अधिकारियों के साथ लगातार इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो PWD विभाग के अधिकारी हो, जल शक्ति विभाग के अधिकारी हो, तमाम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी हो, तमाम अधिकारियों के साथ इसको लेकर बैठकें भी चली हैं और इन केंद्रीय टीम के साथ जो 8 सदस्यीय केंद्रीय टीम है इसके साथ भी जैस्मिन लगातार संपर्क में है और आज ये टीम वापस। लेकिन इससे पहले भी जब ये इंटर मिनिस्ट्रियल टीम यहां पहुंची हुई थी, कुल्लू मनाली का इस टीम ने दौरा किया था, पंडो भी ये टीम गई थी, उस वक्त सीएम सुखू भी साथ थे, कई CPS भी उस दौरान साथ थे और ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि टीम ने सर्वे जरूर किया लेकिन जो पर्याप्त राहत राशि थी केंद्र की तरफ से वो इन 2.5 महीनों में नहीं मिली है, ये सरकार आरोप लगा रही है। और एक बार फिर से जब ये टीम यहां पर पहुंची है, दौरा इस टीम ने किया है, कई इलाकों में बाढ़ से हुई तबाही का जायजा लिया है और यही सवाल बार बार उठ रहे हैं कि टीम यहां आ रही है, जायजा ले रही है, निरीक्षण कर रही है, लेकिन जो पर्याप्त राहत राशि है, जो पैकेज मिलना चाहिए, त्वरित प्रभाव से जो मिलना चाहिए जिससे फौरी राहत लोगों को दी जा सके, वो केंद्र की तरफ से रिलीज नहीं किया जा रहा है। ये सवाल उठा रही है सरकार। जैस्मिन, ये जो टीम आई है, ये टीम 27 सितंबर को यहाँ पहुंची थी और उसके बाद इसने बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर, हमीरपुर जिलों का इस पूरी टीम ने दौरा किया है 27 से लेकर आज तक। ये फाइनल राउंड था। पहले क्योंकि जो प्रोसेस रहती है जैस्मिन वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जो केंद्र सरकार के नियम है उन नियमों के हिसाब से अभी कुछ और वक्त भी लग सकता है। मैं ये कहूँगा जिस प्रकार की जानकारी हमारे पास है, पूरी फैक्ट्स को कलेक्ट करने में, पूरी जानकारी जुटाने में, क्योंकि हिमाचल सरकार की तरफ से भी कुछ काम किए जाते हैं, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की बात हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की बात हो, तमाम डिपार्टमेंट्स इनकी तरफ से भी डाटा कलेक्ट किया जाता है डिजास्टर का और वो भी हिमाचल प्रदेश सरकार सबमिट करती है। जो एजेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट केंद्र सरकार के हैं ये भी डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उन तमाम चीज़ों का आकलन किया जाता है और केंद्र सरकार के जो नियम है, काफ़ी पहले से चले आ रहे नियम है, इन नियमों के आधार पर फिर इन चीज़ों को परखा जाएगा और उसके हिसाब से फिर सहायता राशि केंद्र की तरफ से जारी की जाएगी। जैस्मिन, एक बात और मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा, जब अनुराग ठाकुर और JP नड्डा हिमाचल प्रदेश आए थे, आपदा जब दूसरी बार शिमला का दौरा किया था, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, तो उस वक्त एक बात का जिक्र JP नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सांसद हिमाचल प्रदेश से हैं, तो उन्होंने एक बात का जिक्र किया था कि बहुत से राज्यों में
बहुत लंबा समय लग जाता है केंद्रीय टीमों को पहुंचने में और स्थिति का आकलन करने के लिए, क्योंकि जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबी है और वेट किया जाता है सेशन के कंप्लीट होने का, सीजन के कंप्लीट होने का। लेकिन हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं है। जैसे ही लगा कि आपदा हुई है, तुरंत हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से भी अपना पूरा एस्टीमेट, नुकसान का पूरा जायजा बनाकर केंद्र को भेज दिया गया और केंद्र की तरफ से भी टीम उस वक्त हिमाचल पहुंच गई थी। लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज थी जिनको पूरा करने के लिए अब दोबारा से टीम ये 27 तारीख को हिमाचल पहुंची थी और अब आज ये अपना पूरा रिपोर्ट्स यहाँ से कलेक्ट करके उम्मीद लगाई जा रही है कि आज हो सकता है चंडीगढ़ ये टीम यहाँ से जाकर रुके और उसके बाद फिर दिल्ली के लिए कल रवाना हो। लेकिन आज ये पूरा डाटा इन्होंने कलेक्ट कर लिया गया है। तमाम जिन जिलों का मैंने जिक्र किया, हमीरपुर से लेकर बिलासपुर से लेकर सिरमौर, सोलन, तमाम जगह ये जाके आए हैं और अब ये जो रिपोर्ट सबमिट करेंगे उसके ऊपर दोबारा से अब केंद्रीय स्तर पर चर्चा होगी और उसके बाद फिर अनुमान अब लगाया जा सकता है कि कोई राहत, कोई पैकेज आने वाले दिनों में हिमाचल सरकार को मिल सकता है। बिल्कुल राजेंद्र, तो ये टीम जायजा लेकर जा चुकी है दिल्ली वापस और बहुत जल्द ये माना जा रहा है कि कोई विशेष राहत पैकेज शायद हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार की तरफ से मिल सकता है, ऐसी उम्मीद है। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और शिमला से एक और अहम खबर है जहां पंजाब विजिलेंस का छापा पड़ा है। पंजाब के एक बड़े नेता के करीबी के घर पर यह छापा मारा गया है। निजी मकान पर कई घंटों जांच पड़ताल चली। आज सुबह से ही ये छापेमार कार्रवाई जारी है और शिमला के खलीनी इलाके में ये छापेमार कार्रवाई हुई है। हिमाचल के कई दूसरे जगहों पर भी ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की सूचना है। आपको बता दें कि पंजाब के नेता के करीबी एक बिजनेसमैन बताए जा रहे हैं और शिमला में उनके निवास पर छापेमार कार्रवाई आज सुबह से ही जारी है। शिमला स्थित खलीनी में ये छापेमार कार्रवाई हो रही है। पंजाब की विजिलेंस टीम शिमला पहुंची हुई है और इस छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। पंजाब के एक बड़े नेता के करीबी के घर ये छापेमार कार्रवाई जारी है और निजी मकान पर कई घंटों आज जांच पड़ताल चल रही है। सुबह से ही ये छापेमार कार्रवाई जारी है। चायल और फागू में भी ये छापेमार कार्रवाई हो रही है और हिमाचल प्रदेश के कुछ अन्य इलाके ऐसे हैं, अन्य जिले हैं जहां पर पंजाब की विजिलेंस की टीम छापेमार कार्रवाई कर रही है। और राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कहा कि हिमाचल में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का परिणाम और खतरनाक हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्रकृति का संरक्षण जरूरी है। ये बातें उन्होंने शिमला में आयोजित CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के पावर कॉन्क्लेव में कही। पावर कॉन्क्लेव में हिमाचल को ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी कैपिटल बनाने पर मंथन हुआ। राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल में हरित ऊर्जा के अपार संसाधन मौजूद हैं, जिससे हिमाचल हरित और स्वच्छ ऊर्जा के एक क्षेत्र में एक रोल मॉडल बन सकता है। वहीं CII के उपाध्यक्ष नवेश नरूला ने कहा कि हरित ऊर्जा के लिए कई काम किए जा रहे हैं, लेकिन टैक्स और वाटर सेस जैसी कई चुनौतियां हैं जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। वहीं CII के पावर कॉन्क्लेव में CM और उद्योग मंत्री नहीं पहुंचे, जिसे लेकर सवाल भी अब उठ रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से हिमाचल ने प्रकृति के प्रकोप को झेला है, अगर हम उसका संरक्षण नहीं करेंगे, केवल उसका दोहन करेंगे, तो निश्चित रूप से हिमाचल रह नहीं जाएगा। हिमाचल को अगर विस्तार देना है तो हमें विकास और प्रकृति का संरक्षण दोनों साथ लेकर के चलना है और ये सभी कंपनीज को भी सोचना है, गवर्नमेंट को भी सोचना है। इसी के आधार पर हिमाचल रह पाएगा। तो मेरा यह मानना है कि जो बात मैंने कही है कि प्रकृति का संरक्षण हर परिस्थितियों में जरूरी है। प्रकृति को संतुलित विकास के आधार पर लेकर के चलने की आवश्यकता है। पर्यावरण प्रथम रहेगा तो विकास को हम अचीव कर लेंगे, पा लेंगे। अगर पर्यावरण नहीं रहेगा तो हम किस विकास को करेंगे? इस नाते विकास जरूरी है, लेकिन विकास के पहले पर्यावरण जरूरी है। देखिए, हमने कंक्लेव किया है जस्ट टू प्रमोट क्लीन एंड कैपिटल ऑफ क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। हमारे को पिछले कुछ 1-2 महीने से कुछ इंडस्ट्रीज को इश्यूज आ रहे हैं, जैसे हमने जिक्र भी किया और हमने इसका रिप्रेजेंटेशन भी दिया है चीफ मिनिस्टर साहब को भी और ऑनरेबल इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब को भी कि हमारे इंडस्ट्रीज को जो चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, वाटर का सेस है, हमने सब ये रेस किया है। होपफुली गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज मिलके इसमें कुछ ऐसा सोल्यूशन आएगा जो दोनों के लिए विन विन रहेगा।
और कांगड़ा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। करीब 2000 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड मामले में देहरा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। न्यूज 18 ने जुलाई के महीने में इस फ्रॉड का खुलासा किया था, जिसके बाद मामला विधानसभा में गूंजा और सरकार ने जांच के लिए एसआईटी गठित की थी। अब इस मामले में 25 से 30 लोगों की शिकायत पर 2 एफआईआर देहरा में दर्ज की गई है। वहीं देहरा के विधायक ने अभी आरोप लगाया है कि ठगी में राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता शामिल हो सकते हैं। जो अभी हमारी विधानसभा हुई उसमें हमने एक बहुत बड़ा स्कैम जो है हमने उसका उजागर किया। और ये स्कैम जो है कोई छोटा स्कैम नहीं था, ये बहुत बड़ा स्कैम है। और ये क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन जैसे कई कंपनियां हैं जिन्होंने आकर के हमारे भोले भाले लोगों को फुसला करके ठग करके जो पैसा इकट्ठा किया। तो ये एक ऐसा स्कैम है कि एक एसआईटी टीम का गठन किया गया, डीआईजी जिसकी अध्यक्षता करेंगे और कई अच्छे उच्च अधिकारी जो है डीएसपी लेवल के, इंस्पेक्टर लेवल के जो है इसकी छानबीन करेंगे। ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये हजारों करोड़ का मामला है जो हमारे हिमाचल प्रदेश की गरीब भोली वाली जनता का पैसा जो है लूटा गया। वहीं इस मामले में ठगी का शिकार हुए लोग ये मांग कर रहे हैं कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनका पैसा उन्हें वापस मिलना चाहिए। सुनिए पीड़ित और पुलिस का क्या कुछ कहना है। टेलरिंग का काम करता हूँ पालमपुर में। अच्छा, अजय कुमार नाम। हाँ जी। आपने किसके कहने पे पैसा लगाया था और कितना लगाया था? अश्विनी शर्मा के नाम पे। के कहने पे 40,000 रुपये दिए उनके। कब दिए थे आपने? 2 साल हो गए। क्या कहा था कितना आएगा? उन्होंने कहा डबल आएंगे, पर उसके बाद आया नहीं कुछ भी। अब कुछ भी नहीं मिला? नहीं। तो हाँ, कैश ही दिया था। कैश ही दिया था? कैश ही दिया। कहाँ देते थे कैश ये? वो आते थे दुकान में लेके जाते थे वो। कुछ लेके जाते थे। अब क्या आश्वासन मिला आपको? अभी देखते हैं, बोला मैडम ने तो होगा कुछ ना कुछ। दुकान है मेरी, दुकानदार हूँ पालमपुर में। तो घर आपने किस में पैसा इन्वेस्ट किया था और किन के कहने पे? मेरे को मेरे ही दोस्त ने बताया भी क्रिप्टो करेंसी ऐसे चल रही है तो आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहोगे। तो मैंने भी स्टार्टिंग में मैं कहा तूने की है, तो बोलते जी की है। मैंने 35,000 स्टार्टिंग में दिया उसको। उसके बाद 35 का मेरे को 45 मिला भी। मेरा एक ह्यूमन नेचर होता है, लालच में आता है बंदा। मैंने भी 4 लाख की और दे दिया। कुछ देता देता मैंने अपनी इंटायर पूरी फैमिली लगा दी। पूरी फैमिली का मेरा 16 लाख रुपये लगा हुआ है। तो अब ये टाइम पे टाइम दे रहे हैं कि आज दे देंगे, कल देंगे, 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, 20 दिन का टाइम दे रहे हैं। कोई सुन नहीं रहा हमारी। इसलिए हम एसपी साहिबा के पास आए हैं कि हमारी जो कंप्लेंट ली जाए इनके अगेंस्ट। हमारे पास रिसीव हो रही हैं जिसमें जो एक फर्जी कॉइन्स जो हैं वो मार्केट में लॉन्च किए गए हैं, जिनको क्रिप्टो करेंसी का नाम दिया गया है। और ये डिफरेंट नाम से यहाँ पे कांगड़ा ज़िला में इससे संबंधित इन्वेस्टमेंट लोगों ने की है, जिसमें कॉर्वियो है, डीजीटी है, हाइपनेक्स्ट है। इस तरह की जो कॉइन्स हैं और इस तरह की जो मैकेनिज़्म है उसमें लोगों को जो है इन्वेस्टमेंट के तौर पे ऐसा प्रपोजल दिया जाके और बाद में कुछ जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो और फर्दर जो लोगों का पैसा इसमें लगा है वो रिटर्न नहीं आ रहा है। उस पर कुछ कंप्लेंट्स जो एसपी ऑफिस में प्राप्त हुई हैं और उस पर पुलिस जो है फर्दर अभी इन्वेस्टिगेशन हमने शुरू की है। और इस पर अभी आने वाले समय में जो भी नई इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी उसके तहत फिर हम फर्दर इसमें कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। देखिए, इसमें अभी टोटल अमाउंट जो है वो कहना मुश्किल है, लेकिन जो कंप्लेंट्स हमारे पास आई हैं उसके हिसाब से करीब करीब जो है ये मैटर जो है करोड़ों में ही इन्वेस्टेड अमाउंट लग रहा है। और मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से कहना भी चाहूँगी कि यदि आपके पास कोई व्यक्ति जो है पैसा डबल करना या ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑफर लेके आता है जो कि नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट से बहुत ज़्यादा है, और ख़ासकर जो क्रिप्टो करेंसी या वो चाहे कॉर्वियो नाम से हो, डीजीटी नाम से हो, हाइपनेक्स्ट से हो, किसी और नाम से भी इन नई चीज़ों को जोड़ा जा सकता है। न्यूज 18 ने एक बार फिर से अपने सामाजिक सरोकारों में अहम भूमिका निभाते हुए उन लोगों को कानून की चौखट तक पहुंचाया है जो लोग या तो भूलवश या फिर लालचवश अपने जीवन की गाढ़ी कमाई को जालसाजों के हाथों में जमा करवा चुके हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इस वक्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाजार में मौजूद क्रिप्टो करेंसी की। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जनपद कांगड़ा में न्यूज 18 ने अपनी तफ्तीश के दौरान पाया है कि
ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने जीवन भर की जो गाढ़ी कमाई थी, खून पसीने की कमाई थी, उसको जालसाजों के बहकावे में आकर इसलिए जमा करवा चुके हैं कि वो एक ना एक दिन जो है या जल्द जो है वो डबल हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो ऐसे में अब उन लोगों के पास जो है हाथ मलने की सिवाय और कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो राशि डबल तो दूर, मूल तक भी उनका वापस नहीं आ रहा है। फिलहाल उन लोगों ने, जब न्यूज 18 ने उन लोगों के साथ संपर्क किया और उन्होंने न्यूज 18 से इंसाफ की गुहार लगाई, तो उन लोगों को न्यूज 18 ने एसपी कार्यालय कांगड़ा में पहुंचाया, जहां जाकर उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। और इस शिकायत के दर्ज करवाने के बाद जो है पुलिस प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आ चुका है। और जब न्यूज 18 ने पुलिस के आला अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने भी यही कहा कि ये जो फर्जी कारोबार है, ये फर्जी कॉइन का जो कारोबार है, ये करोड़ों नहीं बल्कि उससे भी ऊपर हो सकता है। और इसके जो मेन किंगपिन है वो ना केवल हिमाचल प्रदेश, देश, बल्कि इससे भी बाहर के वो लोग हो सकते हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले की फिलहाल पड़ताल की जाएगी और उन जो अधिकारी होंगे, जो पुलिस या साइबर एक्सपर्ट के जो अधिकारी होंगे, उनकी अगुवाई में टीम गठित की जाएगी और उस टीम के गठन करने के बाद जो है पूरे मामले की तफ्तीश होगी। और तफ्तीश के बाद इसमें जो मामले में जो लोग जो आरोपी होंगे, उसके बाद जो है उनके खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है और फिर इस पूरे मामले को जो है वो देखा जाएगा और मेन किंगपिन तक पहुंचने की जो कोशिश है वो पुलिस करने वाली है। फिलहाल पुलिस हो चाहे न्यूज 18 हो, बार बार लोगों से यह अपील करता है कि वो फेक वेबसाइट्स या ऑनलाइन ठगी का शिकार ना हो, ऑनलाइन साइबर क्राइम से वो सजग रहें। बावजूद इसके लगातार इस तरह के जो है वो सैकड़ों मामले सामने आते रहते हैं। फिलहाल हम तो यही कहना चाहेंगे उन लोगों को जो लोग कहीं ना कहीं इस तरह की ठगी का शिकार हुए हैं कि आधी छोड़ एक को धावे, इतना डूबे कि था ना पावे। इसका अर्थ यह है कि अगर आप लोगों के पास जितना है, अगर उसको छोड़कर आप उससे ज्यादा पाने की चाह रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप मूल से भी, यानी जो है उससे भी हाथ धो सकते हैं। तो इसलिए सजगता बरतें और इस तरह से ना करें जिस तरह से आज ये शिकायतकर्ता जो हैं वो महसूस कर रहे हैं। चित्र शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 DKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।